लेकिन भारत में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ नहीं, पूरी संविधान पीठ ने यह फैसला किया। प्रमाणित होगा तो देखा जाएगा, हम उस पर भी नहीं जाते। उन पर भी कोई आरोप आएगा कि उन्होंने किसी कंपनी को फायदा उठा करके कुछ बोला या किया है, तो हो सकता है उन पर भी कार्रवाई हो। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है, एडिटर्स आई को आप देखने के बाद सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपने मित्रों को ग्रुप्स में अवश्य भेजें और अपनी राय से भी अवश्य अवगत कराएं। कमेंट बॉक्स में आपको जो अच्छा लगे, जो असहमत हो उसका भी मैं हमेशा स्वागत करूंगा। लेकिन एडिटर्स आई में आज एक बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले की बात करना है। वोट के बदले नोट और नोट के बदले भाषण, सांसद और विधायकों के लिए एक बहुत ऐतिहासिक फैसला भारत में हुआ। और ऐसा नहीं है भारत का अकेला मामला है। वर्षों पहले मैंने ही लेख लिखा था, इस समय उस तारीख और वर्ष तो याद नहीं है, लेकिन तब भी ब्रिटिश संसद में भी ये मुद्दा उठा था। और हमारे यहां भी, चूंकि कई बार ब्रिटिश संविधान या ब्रिटिश परंपरा के हिसाब से भी संविधान वेत्ताओं ने कुछ ऐसे प्रावधान किए कि ये विशेषाधिकार है, सदन में जो बोला या सवाल किए गए उस पर विशेषाधिकार है, उस पर आपराधिक मामला नहीं बनेगा, चाहे वो पैसा लेकर के भी किया गया हो। इसलिए ब्रिटिश संसद में, बल्कि उसमें एक भारतीय मूल के भी वरिष्ठ, जिसको कह सकते हैं लॉर्ड, भी शामिल थे। लेकिन बाद में मामला रफा दफा हो गया और भी कई लोगों के नाम थे, 4-5 जैसे वहां के सांसदों के। लेकिन भारत में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ नहीं, पूरी संविधान पीठ ने यह फैसला किया कि देखिए, ये बहुत ही भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी का मामला है। सांसद और विधायक पैसा लेकर के वोट लेते हैं, मतलब इस पक्ष में सरकार को बचाने, सरकार को गिराने के लिए। पैसा मतलब नहीं, लाखों में लेते हैं, हजार में लेते हैं, करोड़ों में लेते हैं, या सरकार पलटने के लिए करते हैं, या किसी प्रलोभन में अपनी बातें सदन में कहते हैं, किसी के हित में, किसी के खिलाफ। तो पैसा लिया है, प्रमाणित होता है तो यह आपराधिक मामला है। अभी तक होता था कि विशेषाधिकार समिति या आचार संहिता कमेटी जो वहां पर है, वही उस पर विचार करने का प्रावधान बीच में हो गया, क्योंकि ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था। और चूंकि मैं तो समझिए 72 से पार्लियामेंट कवर कर रहा हूं, दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, तो खैर पहले की कथा तो नहीं। लेकिन ये जो मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पहले के सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय के फैसले को पलटा है। फैसला कब हुआ था? 98 में। और ये भी कोई रातों रात नहीं हुआ था। मामला था 93 का। 1993 कांग्रेस के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सत्ता में थे। उनकी सरकार जब खतरे में पड़ी, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रिश्वत लेकर के ये मामला एक तरह से सरकार को बचा लिया। कुछ लोगों को लाखों रुपया दे दिया गया, जो भी नरसिम्हा राव को चाहते थे वो पार्टी ने दिया, किसने दिया। मामला अदालतों में पहुंचा, बहुत सुनवाई हुई। मैंने कहा, मैं सदन में तब भी था जब सरकार शिबू सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के, आज उनके बेटे वो भी जेल में हैं, हेमंत सोरेन, उनको लगता था पिता ने किया, वो भी चलो जेल में, वो भी रह चुके हैं वैसे। लेकिन उस मामले में खास करके सांसद रिश्वत कांड में नहीं वो फंस चुकी। उस समय वो मामला चला, पहले तो हंगामा होता रहा, फिर अदालत में हुआ, और अदालत में भी ये मैं कह सकता हूं, ऐसे बड़े कानूनविद जो कांग्रेस के भी समर्थक थे या झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी समर्थक थे, उनका काम ही है, वकील का काम बचाना है। अदालत का काम, चूंकि प्रधानमंत्री रहते हुए, चूंकि 95 के बाद तो उनकी सरकार चली गई थी 96 के बाद, और इसलिए पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में पीवी नरसिम्हा राव को भी इस मामले में अदालत तक जाना पड़ा था। इसलिए उनके लिए बड़ी किरकिरी भी थी, उनको दुखद भी होता था। और उन्होंने 1-2 बार हम जैसे पत्रकारों से कहा भी कि पीछे भी जब अदालत जाने पर भी कोई पुलिस वाला पीछे खड़ा होता है, चूंकि हम उस आरोप के तहत वहां होते हैं, जेल तो उनको नहीं हुई थी,
लेकिन जब अदालत जाते थे तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती थी निचली अदालत तक जाना या उच्च अदालत में जाना, और पीछे को खड़ा हो लगा कि आप अपराधी हैं। तकलीफ उनको बहुत थी, और इसलिए शायद 1998 में वो जब चला मामला, 93 के बाद कुछ वर्षों उसके बाद जब प्रधानमंत्री रहे तब तो नहीं, लेकिन उसके बाद भी सुनवाई होती रही। जो उनके प्रिय कानून वेत्ता रहे, वकील रहे, हमारे भी कभी मित्र रहे हैं, वो भी आज भी हैं जीवित, उन्होंने भी अच्छी पैरवी की, या तो उससे प्रभावित हुए या चूंकि प्रधानमंत्री का नाम था, या संविधान की कुछ ऐसी धाराएं, अनुच्छेद 105, 1052 और 194, 194 2, इसके तहत ये छूट है कि उनको किसी आपराधिक मामलों में संसद की कार्यवाही में कोई भाषण दिया, वोट दिया, उसकी किसी कार्यवाही के दौरान जिसने भी जो भूमिका निभाई उस पर आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का उस समय फैसला आया, क्योंकि इस धारा के तहत उनको छूट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने श्रीमान चंद्रचूड़ जी जो मुख्य न्यायाधीश हैं, और उनके कई फैसले वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए थोड़ी कठिनाई पैदा करने वाले लोगों को दिखाई भी दिए। हम लोगों को भी लगता कि क्या बहुत ही ज्यादा ऐसे निर्णय कर रहे हैं जो सरकार की बड़ी मुश्किलों में आती है, चाहे वो भी हाल का बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड को लेकर के भी उनके फैसले आए। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब जो निर्णय आया उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह स्वागत किया? ऐसा लगता है कि अब कोई प्रतिपक्ष का जिन्हें कष्ट हो रहा होगा जेल जाने से, या जिन्हें डर लग रहा है, कुछ नेता ऐसे हैं जिनके प्रमाण यदि होंगे सरकार के सत्तारूढ़ में या प्रतिपक्ष के पास कोई ऐसे सबूत हो, तो उन्हें तो लगेगा कि भाई सांसदों की सजता चली जाएगी या विधायकों की सजता चली जाएगी यदि पैसे प्रमाणित हो गया तो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन पर इतना प्रतिपक्ष कहता है ये खरीद रहे हैं, फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सबसे पहले इसका बड़ा जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, स्वागतम, सुप्रीम कोर्ट का एक शानदार निर्णय जो स्वच्छ राजनीति को सुनिश्चित करेगा और व्यवस्था में लोगों का विश्वास गहरा होगा। अब आप ये बताइए कि यदि खरोच फरोख्त की इच्छा हो, यदि ऐसा किया गया हो, तो कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने तो बचाव भी कहा कि भाई ये तो विशेषाधिकार मिला हुआ है इसलिए नहीं, लेकिन ये प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा कि ऐसा आगे के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है, चूंकि ये प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान के जरिए आए हैं। आरोप चाहे जो लगे, कोई प्रमाणित तो आज तक कोर्ट में किया नहीं उनके खिलाफ भी, लेकिन हाँ, ये जो 10 वर्षों में उनका जो खुला खाता है कि भाई देखिए भ्रष्टाचार होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें उनके भी परिचित रहे हों, उनके कभी रहे हों, या सत्तारूढ़ गठबंधन में रहे हों, ऐसे लोगों या ऐसे पूंजीपतियों पर भी कार्रवाई हुई। और ठीक है, उसमें सजा जेल को कितनी हुई, वो कानून अदालतों का फैसला। श्रीमान चंद्रचूड़ ने यह भी कहा है कि फैसले जल्दी होना चाहिए। लेकिन मैं फिर सुप्रीम कोर्ट की बात और इसलिए कहूंगा कि इस संदर्भ में एक और याद दिलाना है जो इस समय ताजा मामला चल रहा है, और इसका फैसला भी अभी एक तरह से आया, जिसमें जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद रही महुआ मोइत्रा, जो बहुत ही बोलती बहुत अच्छा है, विदेशों में काम कर चुकी है, बैंकों में काम कर चुकी है, आर्थिक मामलों में विशेषज्ञ, लेकिन उन पर यह गंभीर आरोप आया कि उन्होंने विदेशी मुद्रा में FCRA के कानूनों को तोड़ा, और फेमा में जो उनके खिलाफ मामला ईडी ने बनाया है उसमें उनको 7 साल तक की सजा हो सकती है। क्योंकि एक तो फेमा का मामला है जिस पर उनको अंतरिम जमानत का उन्होंने आग्रह किया था, क्योंकि ईडी ने उनको बुलाया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर चर्चा में है ना कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर बड़ा जुल्म कर रहा है, लेकिन उनको जो अधिकार है वो सांसद नहीं है, वो सांसद रही और सांसद की सदस्यता चली गई। काफी हंगामे के बाद विशेषाधिकार समिति ने किया और लोकसभा की में बहुमत से उनकी सदस्यता इसलिए हटी कि उन्होंने जिस तरह की बातें कही थी वो विशेषाधिकार के हनन के तहत आती थी, आचार संहिता के खिलाफ भी आती थी। उन पर कुछ गंभीर बाकायदा सुनवाई भी हुई, आचार संहिता, विशेषाधिकार समिति, सबने संसद में विचार भी हुआ, क्योंकि शिकायत में कहा गया कि उन्होंने जिस औद्योगिक समूह के खिलाफ हो या सरकार के खिलाफ जो भी भाषण देती थी उनमें
किसी मैंने कंपनी ने बाकायदा उनको उससे लाभ उससे वो लेती रही, उससे फायदा उठाया, चाहे हवाई यात्रा की हो या और गिफ्ट ली हो, और उसके कुछ प्रमाण जिसने गिफ्ट दिया उन्हें पैसे के रूप में ही, गिफ्ट का मतलब नगद दिया या नगद से पैसा लेकर खरीदा गया, बिल उनके पास है, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने इनको दिया, और उससे वो लिंक हो गया जो निशिकांत दुबे जो बड़े प्रखर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, 2-3 बार वो संसद में रह चुके हैं, फिर से उनको टिकट मिला है, झारखंड के हैं, लेकिन जुझारू पुराने संघ के भी रहे, कहने चाहिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक से भी उनका वास्ता रहा, और कुछ मामलों में उन पर भी कई आरोप लोग लगाते हैं, लेकिन उन पर आरोप होता तो शायद वो इस समय पार्टी में फिर टिकट नहीं मिलता, और बाकी को प्रमाणित होगा तो देखा जाएगा, हम उस पर भी नहीं जाते। उन पर भी कोई आरोप आएगा कि उन्होंने किसी कंपनी को फायदा उठा करके यदि कुछ बोला या किया है तो हो सकता है उन पर भी कार्रवाई हो। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओपनली है कि न्यायालय यदि फैसला करेगा तो उसे हम स्वीकार करेंगे, चाहे वो हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। मंदिर भी बना है, राम मंदिर अयोध्या का, तो अदालत के निर्णय के बाद बना है, ये केवल अचानक जाकर के रातों रात नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बनाया, उन्होंने उसको निर्माण कार्य को पूरा किया अदालत के फैसला आने के बाद। तो बहरहाल इस समय हम चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे सांसद और विधायक देश के कई हिस्सों में, चूंकि ये बड़ा मेरा प्रिय विषय रहा है, मैं बहुत वर्षों तक इस पर लिखता रहा हूं, मेरी पुस्तकें हैं जिनको मैं कह सकता हूं कि उनमें कई ऐसे आपको लेख मिलेंगे जो इस मुद्दे पर, भ्रष्टाचार पर, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं पर अंकुश। तो ये बड़ा अंकुश है, चूंकि भाषण का भी है, वोट देना नहीं है। अब पकड़ में आने लगेंगे लोग, मैं इसलिए सवाल इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि आपने खबरें जरूर पढ़ी होंगी, फैसले को भी लोग पढ़ लेंगे जाकर के कि भाई विधायिकारण है, सांसदों को तंग करने के लिए रिश्वत भ्रष्टाचार हो तो विधायिकार है उनका, पैसा लेकर के पूछा तो क्या होगा, खाली वहां कमेटी विचार करेगी और उसमें बाद में रफा दफा हो जाएगा, क्योंकि वो तो बोलने का उनको हक है। लेकिन यदि किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी, याद करिए भोपाल का केस, भोपाल का गैस कांड, कितने लोग मारे गए, आज तक उसके लोग प्रभावित हैं, और उसके पक्ष में मतलब यूनियन कार्बाइड जैसी कंपनी को बचाने के लिए या उनको सहायता करने के लिए यदि को बोला हो, वो तो उस समय निकल गया कि भाई वो नहीं, वो ग्राहक नहीं है, ये अधिकारी नहीं है, ये नहीं है, और उनको मुआवजा बहुत कम मिला इसी कारण। लेकिन यदि प्रमाणित हो कि कोई ऐसी कंपनी है या चीनी कंपनी से, ऐसे भी नेता हो सकते हैं जो किसी मीडिया के ऐसे संस्था को, ऐसे व्यक्ति को उससे पैसा देकर के वहां जो ऐसे जो संगठन बने हुए हैं, जिसमें कुछ पत्रकार भी शामिल हैं, आई मीडिया हाउस जिसको बना लिया, उनमें से एक आध जो अभी जेल में है न्यूज क्लिक वाले, उनके साथ एफआईआर भी है उनके खिलाफ, और वो एक तो अदालत जेल में है और अदालत में मामला चला गया है, चार्जशीट भी है। यदि उनको कोई सांसद उनके कहने से, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे संगठन बना रखे ना, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इस सबको जोड़ करके उनके जरिए भारत विरोधी प्रचार, और यदि उसी चैनल से यदि किसी सांसद ने पैसा लेकर ही भाषण दिया और वो प्रमाणित होता है, आदान प्रदान धन का दिखाई देता है, उस समय उन्होंने संसद में बोला, तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं होगी? आपराधिक मामला चलेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि रातों रात उन्हें कल ही जेल भेज जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति अपराधी हो या उसको बचाने वाला सांसद, विधायक हो, नेता हो, वो उस अधिकार से नहीं बचेगा। वो किसी भी विधानसभा के, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है विधानसभाओं पर भी लागू है, विधायक या सांसद, इसका मतलब विधानसभा में, विधान परिषद में या संसद में, लोकसभा राज्यसभा में भी धन लेकर के भाषण देना, वोट देना तक तो है ही सरकार पर, या वो किसी के समर्थन में कोई बिल आया। मैं तो ये भी कहूंगा कि ऐसे केसेस मैंने देखे हैं अपने पिछले 50 वर्षों में, जब कुछ कंपनियां ये भी दावा करती थी कि सवाल पूछ लिया गया दूसरी कंपनी के खिलाफ, जैसा इस महुआ मोइत्रा वाले मामले में है कि वो अडानी समूह या और समूह के बारे में और मोदी सरकार पर गंभीर से गंभीर आरोप लगाती रही, और उसमें उनको किसी और ग्रुप के साथ, जिसको कह सकते हैं कि फायदा मिला, वो खुद ही उनके खिलाफ हो गया। वो कहते थे मेरा दोस्त था, वो मेरे खिलाफ हो गया, वो अलग बात है। पैसा तो आपने किसी न किसी रूप में लिया, ये आरोप तो यही है, अदालत आपको सजा देगी, वो फेवा में ही देगी। अब तो इस नई जो व्यवस्था हुई है, नया निर्णय आया है, उसके बाद निशिकांत दुबे या और पार्टी का नेता या बंगाल का नेता या मध्य प्रदेश का नेता या उत्तर प्रदेश का कोई भी एप्लीकेशन लगाएगा कि साहब इन्होंने तो ऐसे ही करके लिया है, तब तो फेमा वाला तो मामला अपनी जगह है, ईडी जो करता है आप उसमें लटकाए रख सकते हैं, लेकिन
इस मामले में तो सजा होना पक्का होगा, आपराधिक मामला तो बनेगा। अभी नहीं जाएंगे तो हो सकता है साल भर 2 साल चला ले, संस्था तो जाएगी। संस्था तो वैसे ही अभी निष्कासन हो गया है, वो कह रहे हैं कि गलत है, सही है, उसका विरोध भी कांग्रेस उनके साथ ही कर रहे थे उस समय सदन में। दिलचस्प बात यह है, तृणमूल और इस समय कांग्रेस में समझौता गठबंधन कहने के लिए रहा है, लेकिन हुआ तो नहीं। ऐसी स्थिति में इस भाषण और इनको लेकर के, और लेकिन ये फैसला क्यों आया, ये 98 पर नहीं आया है, ये अब ये बताना भी आवश्यक है। 2012 में ये मामला आया, एक विधायक झारखंड की सीता सोरेन, उन पर इस तरह का एक गंभीर मामला रिश्वतखोरी का आया और उन्होंने भी इसे विषाधिकार वाला मामला बनाने की कोशिश की। 2014 में उन्हें जेल भी हो गई, फिर लेकिन जमानत पर आ गई। फिर उन्होंने उच्च अदालत में और सुप्रीम कोर्ट में ये अपील किया कि साहब देखिए, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं, जब नरसिंह राव के समय का जो फैसला है वो तो सुप्रीम कोर्ट का है कि भाई आप, हमने जो बोला या हमने जो किया वो नहीं, उनके पिता भी उसमें शामिल थे, उनका एक और व्यापारी भी शामिल था, जिससे प्रमाणित होता है कि पैसा लिया गया। तो उनका कहना है कि इसमें आपराधिक मामला नहीं बनता, ये सिर्फ उस पर सजा क्या होगी वो अलग मामला है, लेकिन ये हुआ कि आपराधिक मामला नहीं है, चूंकि राव और जेएमएम के नेता शिबू सोरेन वगैरह को बाद में छोड़ा गया था इस आधार पर, उसी 1052 और 1942 इन अनुच्छेद की धाराओं के तहत उनको विषयाधिकार के तहत आपराधिक मामले में नहीं माना गया, तो हमें माना जाए। और इसीलिए 3-4 वर्ष की सुनवाई के बाद अब जब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो उसमें कहा गया है कि नहीं, ये भ्रष्टाचार है, विधायकों द्वारा, सांसदों द्वारा रिश्वत और भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी नष्ट करते हैं। ये श्रीमान सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति माननीय चंद्रचूड़ जी की पंक्तियां हैं जो मैं आपको सुना रहा हूं। ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। उनका कहना है कि ये फैसला यदि पहले दिया गया तो अब सामने आता है कि ऐसा होना ठीक नहीं है। और क्योंकि ये जो विषयाधिकार मिला था संविधान वेत्ताओं ने, डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और शीर्षस्थ संविधान के जो विशेषज्ञ रहे उस समय के नेता, उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा। उन्होंने विषयाधिकार इसलिए दिया था कि यह बहस, जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह अधिकार बहस, विचार विमर्श, भाषण और उन मुद्दों पर है जिसको लेकर के जिसके लिए छूट हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन यदि पैसा लेकर किया गया तो ये तो सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार है और इसलिए इस पर सजा होनी चाहिए। तो अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पहले किसी समय में हाल में कब तक लागू कैसे किया जाएगा, लेकिन और सांसद और विधायक यदि पहले कुछ ऐसा किया है पैसा लेकर के तो वो भी दाव में आ सकते हैं, फंस सकते हैं, या भविष्य में तो कम से कम जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, यह सुनिश्चित होगा कि जो लोग ऐसा भ्रष्टाचार करते रहे हैं, चूंकि ऐसे बहुत गंभीर आरोप कांग्रेस के कई मंत्रियों पर पहले रहे हैं, अन्य पार्टियों पर रहे हैं, राज्यों में रहे हैं, चाहे डीएमके हो, चाहे वो बीआरएस हो, चाहे जो पार्टियां तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो शरद पवार की पार्टी हो, पहले रहे। लेकिन अब भी यदि कोई प्रमाणित होता है और आगे कोई ऐसा खरीद फरोख्त में सामने आएगा सवाल के लिए और भाषण के लिए, तो उसे आपराधिक मामला दर्ज होकर उस पर न्यायिक कार्रवाई होगी और सजा भी मिल सकती है। तो एएसआई में इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हुए हम विराम देते हैं। आप एएसआई देखते रहें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स में भेजें और जो आपकी अपनी राय हो उसे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।